नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को करौली, दौसा और भरतपुर जिलों में जल भराव व अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने करौली के सरकारी कॉलेज में अधिकारियों की बैठक लेकर प्रभावित क्षेत्र में आपदा राहत कार्य मुस्तैदी से किए जाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने दौसा जिले में लवाण, राहुवास, निर्झरना, लालसोट, करौली जिले में करौली, सपोटरा, हिंडोन सिटी और भरतपुर जिले में महरावर, समोगर, धुरेरी, महुआली और भी कई क्षेत्रों का हवाई सर्वे कर अतिवृष्टि से हुए जल भराव और नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल भराव क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को पेयजल, खाद्य सामग्री, दूध, चिकित्सा सुविधा सहित जरूरी चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अब तक किए गए आपदा राहत व बचाव कार्यों की जानकारी देते हुए करौली व हिंडोन शहर में जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भाजपा की ओर से घर घर तिरंगा अभियान की मंगलवार को रामलीला मैदान जयपुर से शुरुआत की गई। तिरंगा यात्रा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। तिरंगा यात्रा में सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद मंजू शर्मा, तिरंगा अभियान के संयोजक रामचरण बोहरा, विधायक व भाजपा महामंत्री जितेंद्र गोटवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिच सहित कई विधायक पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं आपदा राहत मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी सोमवार को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए खुद के लिए हेलीकॉप्टर मांगा था, लेकिन विभागीय अफसरों के जरिए ये मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने उन्हें मुहैया नहीं कराया। हेलीकॉप्टर गंगापुर व सवाई माधोपुर के लिए मांगा गया था। हालांकि मंगलवार को ही सीएम भजनलाल शर्मा ने भी इन क्षेत्रों का दौरा किया, लेकिन डॉक्टर मीणा ने खुद का शेड्यूल पहले से ही सार्वजनिक कर दिया था। दूसरी ओर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अतिवृष्टि से पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे, लेकिन 1 घंटे पहले ही प्रशासन ने 4-4 लाख रुपए के चेक वितरित कर दिए। मीणा ने असंतोष जाहिर किया। उनके और सीएम के दौरे से पहले राहत राशि देना कितना उचित है? किरोड़ी लाल ने मंगलवार को सुबह 10:47 पर सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बायो अपडेट किया और खुद को कैबिनेट मिनिस्टर लिखा। दोपहर 12:12 पर इसे हटाकर फिर से एमएलए सवाई माधोपुर लिख दिया गया। करौली में लोगों को राहत का आश्वासन देते हुए किरोड़ी लाल ने कहा कि मैं आपदा राहत मंत्री हूं, हालांकि मैंने इस्तीफा दे दिया है, फिर भी आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूंगा। जोरदार बारिश से बांध, बावड़ी, कुंड लबालब है। कानोता, जलमहल, नेवटा बांध छलक रहे हैं और लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। छलक रहे जलाशयों में नहाने से पहले हादसों से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक 10 बच्चों को या युवकों को खो चुके हैं। कानोता में 3 दिन पहले 5 दोस्त डूब गए तो गलता कुंड जयपुर में अब तक 4 युवक और हथिनी कुंड में 1 की मौत हो चुकी है। वहीं अगस्त के 13 दिनों में हुई रिकॉर्ड बारिश ने राजधानी को पूरे मानसून सीजन का कोटा 33 दिन पहले ही पूरा कर दिया। 1 जून से 30 सितंबर तक राजधानी में औसत बारिश का आंकड़ा 557 मिलीमीटर है, लेकिन अब तक 582 मिलीमीटर पानी बरस चुका है, जो पूरे सीजन में होने वाली बारिश से भी 25 मिलीमीटर ज्यादा है। कोलकाता में रेजिडेंट के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या के विरोध में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सभी अस्पतालों में रेजिडेंट ने हड़ताल जारी रखी। जूनियर रेजिडेंट के साथ सीनियर रेजिडेंट के हड़ताल पर जाने की वजह से अस्पतालों में मरीजों की हालत खराब हो गई। आपको लगता है कि क्या डॉक्टर्स को हड़ताल पर जाना चाहिए? हालांकि ठीक है कि उनके साथी की अगर इस तरह से रेप और हत्या होती है तो उनको अवश्य जाना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई बीमार होता है तो उसके लिए हड़ताल का कोई कारण नहीं लगता, क्योंकि बीमार होने पर उसको ये तो होता नहीं है कि आज हड़ताल है तो आज बीमार नहीं होगा। वह बीमार हो सकता है तो अस्पताल जाए, और अगर उसको इस तरह की आपदा मिले तो कितना कष्ट पहुंचता होगा उस बीमार व्यक्ति को। तो ऐसा कोई इंतजाम होना चाहिए ताकि हड़ताल पर भी जाए, उसकी बात भी रह जाए और मरीज का इलाज भी हो जाए। आप इस पर अवश्य कमेंट करें।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिव अप अभियान शुरू किया है। इसके तहत सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम वापस लेकर गरीबी कल्याण में अपनी भूमिका निभा सके। राजस्थान में करीब 4.46 करोड़ लोग इसके दायरे में आते हैं। योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सक्षम होने की वजह से लोग स्वयं अपना नाम हटवाएं ताकि उनके हिस्से का अन्न गरीबों के काम आ सके। गरीब कल्याण की भावना को साकार करने के परिप्रेक्ष्य में गिव अप करने वाले के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। गिव अप अभियान में स्वेच्छा से अपना योगदान देते हुए भागीदार बनकर भविष्य की कार्रवाई से बच सकते हैं। सवाईमान सिंह अस्पताल में निर्माणाधीन आईपीडी टावर में लगे जेसीबी की टक्कर से मंगलवार सुबह एक महिला की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब वह खुद को डॉक्टर को दिखाकर लौट रही थी। पत्नी को लहूलुहान देख पति भी बेहोश हो गया। लोगों ने दोनों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। लंबे समय से चल रही मांगों को पूरा नहीं होने पर बस ऑपरेटर्स ने परिवहन विभाग के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया। ऑपरेटर्स ने राखी के दिन 19 अगस्त को हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है। बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जून माह में परिवहन अधिकारियों और बस ऑपरेटर्स के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। इसमें बस ऑपरेटर्स ने 23 सूत्री मांगों को रखा है, जिसमें से विभाग ने 15 मांगों पर सहमति दे दी थी, लेकिन 1.5 महीने बाद भी 15 मांगों में से एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। इसे लेकर बस ऑपरेटर्स में आक्रोश है। मैं मिस लातविया और मिस वर्ल्ड लातविया रह चुकी हूँ। मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट मेरे जीवन का हिस्सा ही नहीं, ये मेरे जीवन की किताब का सबसे खास चैप्टर है। मेरा जीवन आदर्श वाक्य है, जीवन में एक बार जीतना असंभव है। आपको हर दिन जीतना होगा, क्योंकि सफलता हमारे पास नहीं आती, हमें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। 3 यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएशन के अलावा मैं 15 साल से अधिक समय से आइस फिगर स्केटिंग की हेड कोच हूँ। मेरा गोल विंटर ओलंपिक में खुद को बतौर आइस स्केटर प्रेजेंट करना है। यह कहना था मिस ओशियन वर्ल्ड 2024 चुनी गई लातविया की अलिसा मिस्कोवस्का का। अलिसा ने बताया कि पेजेंट से पहले उन्होंने परिवार के 2 करीबी लोगों को खो दिया था, जिससे वो काफी डिस्टर्ब रही और शोक के चलते भारत भी काले कपड़ों में ही पहुंची। यहाँ आने के बाद मेरा एक ही फोकस था, जिसकी वजह से आज ये क्राउन मुझे मिल सका। चोमू पैलेस में इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस ओशियन वर्ल्ड टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज एक्टिविटीज के तहत आयोजित किया गया। 9 दिन चले इस आयोजन में विभिन्न देशों के ब्यूटी क्वीन ने अपने कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशन को प्रमोट किया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हर घर तिरंगा थीम पर होने वाली इस सांस्कृतिक संध्या में राजस्थान के लोक गायक व बॉलीवुड सिंगर मामिक खान के साथ करीब 50 लोक कलाकार देशभक्ति और राजस्थानी लोकगीतों की प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में समर्पण भाव से लगे फार्मासिस्टों के साथ सरकार 12 साल से भेदभाव कर रही है। चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्ट के अलावा अन्य कैडर को कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट 12 साल से भत्तों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी इनकी मांगे नहीं मानी जा रही। सरकार नर्सिंग, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, एएनएम सहित कई कैडरों को वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता, मैज भत्ता और हार्ड ड्यूटी भत्ता दे रही है, लेकिन चारों भत्तों से फार्मासिस्ट अब तक वंचित है। ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र वाटर लॉगिंग और नालों की सफाई की समस्या को लेकर मंगलवार को 20 कांग्रेस पार्षदों के साथ नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने कमिश्नर रुक्मणी रियाड़ को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने वाटर लॉगिंग, नालों की सफाई के साथ ही बिजली के खुले तारों को दुरुस्त करने, स्ट्रीट लाइटों को सही करने, पार्कों में टूटे पड़े तारों और क्षतिग्रस्त झूलों को सही कराने और वार्ड के लिए स्वीकृत 1.10 करोड़ रुपए राशि के पेंडिंग विकास कराने की भी मांग की गई। दिल्ली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों की प्रभारी और पीसीसी अध्यक्षों की बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी के पास प्रथम पंक्ति में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बैठे। नए सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली में इतनी बड़ी बैठक के दिन बैतूल विधायक हरीश चौधरी भी दिल्ली में रहे, जो चर्चा का विषय रहा। एआईसीसी में प्रमुख 3 मुद्दे हिंडनबर्ग रिपोर्ट, संविधान और जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस का एजेंडा रहा।
अगले कुछ ही दिन में सभी पीसीसी चीफ को एआईसीसी की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर एक डॉक्यूमेंट सभी पीसीसी चीफ को भेजा जाएगा, जिस पर राजस्थान में भी कांग्रेस की तरफ से जन अभियान चलाया जाएगा। सचिन पायलट और डोटासरा ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, एआईसीसी महासचिव और प्रदेश प्रभारियों को प्रमुख एजेंडा बताए गए। 22 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का बड़ा आंदोलन होगा। कांग्रेस द्वारा सेबी अध्यक्ष को उस पद से हटाने की मांग करते हुए प्रत्येक राज्य की राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय का घेराव किया जाएगा। संसद में उठाए जाने वाले 3 मांगों पर सभी को दिशा निर्देश दिए। सबसे अधिक फोकस अडानी महा घोटाले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन करने का मुद्दा कांग्रेस उठाएगी। हाईकोर्ट के जस्टिस उमाशंकर व्यास ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट चुनाव 2024 के 4 जून को घोषित किए गए चुनाव परिणामों को पराजित कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की ओर से चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर मंगलवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं अदालत ने चोपड़ा की याचिका को सीजे के पास भिजवाते हुए किसी अन्य जज के यहां पर सूचीबद्ध करवाए जाने का आग्रह किया है। याचिका में चुनाव परिणाम को रद्द करने और ईवीएम में पोस्टल बैलेट की रिकाउंटिंग की अदालत से गुहार की गई है। इसमें जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से जीते बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह व रिटर्निंग ऑफिसर सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि ईवीएम और पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती में काफी अनियमितताएं हुई है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए चिकित्सा विभाग जवाबदेही रखते हुए कार्य करे। जिस राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती है वहीं तेजी से विकास करता है। उन्होंने पिछड़े और आदिवासी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा ध्यान देने, वहां डॉक्टर की उपलब्धता रहे, इसकी मॉनिटरिंग रखते हुए प्रभावी कार्य किए जाने पर जोर दिया। विधानसभा का 3 जुलाई से 6 अगस्त तक चले बजट सत्र में परफॉर्मेंस कमजोर रही। सत्र में विधायकों ने जनता से जुड़े कुल 8088 प्रश्न लगाए। उनके मंत्रियों विभागों से जवाब मिलने की आस थी, लेकिन मंत्रियों ने 3% यानी सिर्फ 268 सवालों के जवाब दिए। विधायकों के पूछे गए सवालों में तारांकित प्रश्न 3812 एवं अतारांकित प्रश्न 4276 थे। यानी कि विधानसभा का 3 जुलाई से 6 अगस्त तक चले बजट सत्र में परफॉर्मेंस कमजोर रही। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।